पहुंच गया हूं मैं। सवाल तो पूछने देते, पहले ही जवाब दे दिया। आपको और आपके सवालों को अच्छी तरह जानता हूँ राहा भी। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो? बस कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। थोड़ी देर में एक सेशन है, उसके लिए तैयार होने जा रहा हूँ। वाह भाई, पहुंचते ही काम शुरू कर दिया आपने मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात पूछूं? कहो। मिस कर रही हैं मुझे आप? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं मिस कर रही थी। अच्छा, मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसका एहसास आपको भी होने लगा? कुछ दिन में बहुत नहीं बदल गए तुम। पहले कुछ नहीं कहते थे, अब बहुत कुछ कह रहे हो। चलो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ, अरे राहा, काश ये वक्त जल्द आ जाए जब मैं सबके सामने तुम्हें अपना कह सकूं। तुम्हें कैसे बताऊं राहा कि यहाँ आकर ही तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर मैं ज्यादा देर अकेला नहीं रह सकता। कभी ये सेशन खत्म हो, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें सबके सामने तुमसे ही मांग लूं। भाई मैं तो शॉक हो गई जब तुम्हारी कॉल आई। तुमने कहा बस 15 मिनट में आ रही हूँ और आ गई। एटलीस्ट बता तो देती, थोड़ी मोहलत देती, कुछ खाना वाना तैयार करवाती, कुछ अच्छी दावत होती तुम्हारी। अरे परेशान क्यों होती हो मेरी जान, वो भी हो जाएंगी। अभी मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान में ही हूँ, होती रहेंगी दावतें भी। बहुत अच्छा किया है जो तुम पाकिस्तान आ गई हो। वैसे रूबी, कॉलेज के दिन बड़े याद आते हैं यार। It's been 20 years. बिल्कुल। और वो बंक लगाना, क्या शरारतें थी, क्या मस्तियां करते थे हम, वाकई बहुत याद आती है। Seriously. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये सितारा है और इनका आजकल काम है हमारे ससुर के इर्द गिर्द गर्दिश करना। मैं समझी नहीं। अरे भाई, केयर टेकर है उनकी, घर के काम शाम भी कर लेती है। ये तुम छोड़ दो, जाओ, मैं खुद ही सर्व कर लूंगी। आसिया, तुमने तो मुलाजमा भी इतनी खूबसूरत रखी हुई है। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी जगह होती ना कभी भी न रखती। भाई हस्बैंड ने मेरे तो उसको अपनी बहन बनाया है, और ससुर, उनके क्या इरादे हैं मुझे नहीं पता। वो तो अजीब से इंसान है। काश कोई और वक्त होता तो मैं इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकती, लेकिन मेरा माजी मुझे इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपनी वजह से अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं पापा से बात करती हूँ, अब ये राज राज नहीं रहना चाहिए। आसिया, तुमने फोन पर उस लड़की के रिश्ते के लिए कहा था जिसे तुम्हारे ससुर ने अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ प्लीज रूबी, ये घर तो अब खिदमत खल्क बन चुका है। प्लीज उसके लिए कोई बस जैसा जैसा भी रिश्ता है देख लो। मैं नहीं उसको अब इस घर में बर्दाश्त कर सकती। हम जेन्युइनली से कफा। हाँ, एक लड़का है मेरी नजर में, लेकिन बेचारे की ना 3 शादियां टूट चुकी हैं। पहली शादी खालाजाद से हुई थी, वो कम पढ़ी लिखी थी, बाहर से जो आया हुआ था। दूसरी उसने अमेरिका में की, उससे मिजाज नहीं मिला तो ग्रीन कार्ड लेते ही उसे छोड़ना पड़ा। और तीसरे से भी मिजाज नहीं मिला। बस उसकी एक ही डिमांड है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और तो और तीनों बीवियों से कोई औलाद भी नहीं है, यानी शॉर्ट टाइम मैरिज रही है। ठीक है भाई, अगर 3 शादियां हुई हैं तो क्या, सो व्हाट। मैं अपने ससुर से जिक्र ही नहीं करूंगी, उनको नहीं बताऊंगी। भाई, लड़के की एक ही डिमांड है
कि लड़की डायमंड जैसी हो, ताकि जो उसे देखे ना उनकी आंखें जगमगा जाएं। और तुम्हें ये लगता है कि राहा डायमंड जैसी है? कुछ भी कहो, है तो सही। तुम भी कुछ भी कहो, मुझे तो नहीं लगता। मिर्ची हो गई, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज। कहाँ है? अच्छा अच्छा। बतूल अदील, अब तुम बतूल जरियून बनने की तैयारी करो। प्याज काटो या फिर चिकन कहाँ है? अरे बतूल भी, आप यहाँ पर क्या कर रही? जाए जाए यहाँ से। जो चाहिए मुझे बताए, मैं बनाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि ये चावल नरम कैसे होते हैं? चावल नरम करने? लेकिन पहले तो इन्हें साफ करना होगा ना, फिर धोना होगा। इन्हें साफ भी करना होता है? आपको चाहिए क्या, मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। नहीं, आप यहाँ आराम से खड़े हो जाएं और ये रेसिपी देखें ना, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बताइए कहाँ रखे हैं। आज मैं कुकिंग करूंगी। ये तो बिरयानी की रेसिपी है। अगर आपको बिरयानी खानी है तो आप मुझे कहती, मैं फौरन बना देती। नहीं ना ज़्यादा भी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी राहा की तरह सुगड़ हो जाऊँ। जिस तरह आप उसे सिखाती हैं ना, आप मुझे भी सिखाएंगी? हाँ हाँ जरूर सिखा दूंगी। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये अचानक आपको कुकिंग सीखने का ख्याल कैसे आया? वो दरअसल बतूल अब बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है। वो लोग तो ये कहेंगे ना कि जैसे ज़ैनब भी ने राहा को इतना कुछ सिखाया है, ज़ैनब भी ने बतूल को कुछ सिखाया ही नहीं। नहीं, ज़ैनब भी बतूल को भी सब कुछ सिखाएंगे। आज बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने अदील साहब खड़े बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर मम्मा के लहजे में बात करनी पड़ती ना, तो उसके लिए चेहरे पे बहुत गुस्सा लाना पड़ता। कैसी बातें कर रही हैं? अगर उन्होंने सुन लिया ना तो आपको कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। मैं हूं ना ज़ैनब भी, मैं सब संभालूंगी। अच्छा, अच्छा वैसे पता है अरमान कहाँ है? वो चला गया? हाँ बेटा, अरमान पहुंच भी गया और उसने फोन करके बता भी दिया। दरअसल मम्मा की वजह से मैं उससे गुड बाय नहीं कह सके। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं और अरमान समझते हैं बेटा, और अरमान तो किसी से नाराज होने वाला है ही नहीं। उसकी फिक्र मत करें आप। वैसे एक बात पता है, जब अरमान को जॉब मिल जाएगी और घर अलॉट हो जाएगा, तो क्या आप ये घर छोड़कर चली जाएंगी? ये घर छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। जो रिश्ते अल्लाह ने मुझे खून के नहीं दिए, सब आप लोगों की सूरत में दे दिए हैं। इसलिए ये घर छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलिए शुक्र है ज़ैनबी, वरना मुझे पाकिस्तानी कुजीन सीखने के लिए आप ही घर आना पड़ता। और आप पता नहीं ऑफिसर की वालदा होकर मुझे कुछ सिखाती भी या नहीं। अच्छा जी, ये बात है। चले मैं आपको सिखाती हूँ। ओ मामा, हो अल्लाह, बहुत बुरी बात है। आपको पता है ऐसा मजाक जानलेवा हो सकता है। तो जान मत निकाले, मुझे खाना पकाना सिखाना। करना क्या है? चावल साफ करके भिगो देते हैं, देखते हैं इसमें कोई कंकर तो नहीं है। और सबसे पहले हम चिकन धो